हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है इंटरेस्ट क्वेश्चन। अल्कोहल फिनाल ईथर में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। हमारे एब्सेंटी में मिश्रा जी पढ़ाए भी होंगे आपको, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ से हमको पढ़ाना है वो चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ द अल्कोहल, व्हाट इज़ द फिनाल एंड व्हाट इज़ द ईथर। अल्कोहल किसे बोलते हैं, फिनाल किसे बोलते हैं, ईथर किसे बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल भी हमने बताया हुआ था। क्लासिफिकेशंस, एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल कब बोलेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल कब बोलेंगे। एलिफेटिक चेन से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो एलिफेटिक अल्कोहल है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड चेन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो एरोमेटिक अल्कोहल है, जैसे बेंजाइल अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एलिफेटिक अल्कोहल है। फिर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे था। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन CsP2 CsP3OH बॉन्ड। CsP3OH बॉन्ड, इस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन शायद बताया होगा। शायद की बात कर रहे हैं, नहीं बताए होंगे तो सर बताए होंगे। इसमें क्या क्या था, कौन कौन से अल्कोहल CsP3OH बॉन्ड में आते, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3। इसमें आया था एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। दूसरा पॉइंट आया था एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। तीसरा पॉइंट आया था, क्या आया था, एल्किल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। क्यों, बेंजाइलिक अल्कोहल है ना इसमें, तो तीनों CsP3OH बॉन्ड पे आए थे। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था हमारा कि CsP2OH बॉन्ड। CsP2OH बॉन्ड में कौन कौन आया था, तो पहला इसमें मिला था क्या, विनाइलिक अल्कोहल, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, ये तुरंत टूट जाएगा। और टूटेगा क्यों, इसके बारे में डिस्कस किए होंगे, वो नहीं किए होंगे तो हम बाद में बताएंगे जब कुछ और पढ़ा लेंगे तब। विनाइलिक अल्कोहल एंड एरिल अल्कोहल। एरिल अल्कोहल मतलब फिनाल हो गया ये। इन दोनों के केस में OH उस ग्रुप से जुड़ता है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। फिर नोमेनक्लेचर बताया गया होगा। नोमेनक्लेचर में 3 टाइप की नेमिंग। नोमेनक्लेचर में कौन कौन सा बताया गया था, नोमेनक्लेचर में बताया गया होगा, पहला कॉमन नेम, कॉमन नेम। दूसरा कार्बिनोल सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम। तीसरा बताया गया होगा आपको IUPAC सिस्टम। किसके लिए, कॉमन सिस्टम फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कॉमन सिस्टम और कार्बिनोल सिस्टम दोनों इंक्लूड होते हैं। IPC सिस्टम भी बताया गया होगा। डाईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए कॉमन नेम क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए कॉमन क्या होगा, यहाँ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के लिए कॉमन नेम यहाँ IPC सिस्टम क्या होता है। नोमेनक्लेचर भी एक्सप्लेन किए हैं, मतलब उसके बारे में डिस्कस किया गया होगा। ईथर, ईथर क्या है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। व्हेन ईथर के केस में व्हेन द नेसेंट ऑक्सीजन एटम अटैच विद द 2 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या 1 एलिफेटिक या 1 एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या नेसेंट हाइड्रोजन अटैच विथ बोथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये ईथर है। और ईथर में 2 टाइप के ईथर मिलते हैं, एक सिमेट्रिकल होता है, एक अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल में
दोनों साइड से सेम एल्किल ग्रुप आना चाहिए, दोनों साइड से सेम एरिल ग्रुप आना चाहिए, सिमेट्रिकल हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल में एक एल्किल ग्रुप आता है, एक एरिल ग्रुप आता है। इसको दो टाइप में और भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। इसके बारे में डिस्कस किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद से जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बताया गया होगा। एंगल कितने डिग्री का बनता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कौन कौन से मेथड थे जिस मेथड के थ्रू हम अल्कोहल को बना सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया होगा, उसके बारे में बताया गया होगा कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। एलिफेटिक अल्कोहल का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, तो इसके बारे में बताया गया होगा। कौन कौन से मेथड लिख के नहीं बता रहे हैं, ऐसे बोल दे रहे हैं कि फ्राम हेलो एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं, फ्राम एल्किन से भी बना सकते हैं अल्कोहल। एल्किन में दो रिएक्शन आता है, एक हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन मतलब पानी के मालिक्यूल का जुड़ना एल्किन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जान लीजिएगा तुम लोग कि हाइड्रेशन ऑफ एल्किन का मैकेनिज्म बहुत पूछता है, जो पढ़ाया गया होगा। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तीसरा फ्रॉम कार्बोनियल ग्रुप, रिडक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन में दो रिडक्शन, एक डाई हाइड्रोजन के साथ और दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। हाइड्रोजन के साथ भी रिडक्शन और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन में आता है एल्डिहाइड और कीटोन, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन मोस्टली हम करते हैं जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर को चेंज करते हैं अल्कोहल में, तब यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है थोड़ा ये। फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के द्वारा एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करा दें, तभी भी हमको अल्कोहल बन सकता है। या प्राइमरी एलिफेटिक एमीन के द्वारा भी हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो सब कुछ मेथड हैं जिसके द्वारा हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिनाल में भी बताया गया होगा आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाने के लिए, क्यूमेन से बनाने के लिए, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन से बनाने के लिए, कमर्शियल मेथड, लैब मेथड, कौन कमर्शियल मेथड है, कौन सा लैब मेथड है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया होगा। इसलिए उस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लेके आए इन टेस्ट क्वेश्चन। कौन सा इन टेस्ट क्वेश्चन, तो अपना एनसीईआरटी के बुक में देखना, इन टेस्ट क्वेश्चन 11.4 यह इन टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर बता रहे हैं हम। क्वेश्चन दिया है CH3 CH2OH, यह कह रहा है कंपाउंड है और इसको बोल रहा है सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड, किसके, बाय द रिएक्शंस ऑफ सुटेबल, बाय द रिएक्शंस ऑफ द suitable Grignard reagent, by the suitable Grignard reagent on मेथेनॉल है क्या, देखते हैं मेथेनॉल लिखा क्या, ऑन मेथेनॉल, ठीक है। या फॉलोइंग क्वेश्चन है, फॉलोइंग अल्कोहल है या फॉलोइंग अल्कोहल है, या अल्कोहल किस सूटेबल रीजेंट
कौन सा सूटेबल गिगनार्ड रिजेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया? ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। यह एक हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड कैसा है? अल्कोहल है। हम ये कहते हैं कि यह अल्कोहल कैसे बना है, कौन सा गिगनार्ड रिजेंट का सिलेक्शन करके हम इस अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखो दो पार्ट है, एक पार्ट यह है अल्कोहल का और एक पार्ट हमारा यह है जो ब्रैकेट में है, वह एक पार्ट है और जो ब्रैकेट से बाहर है दूसरा पार्ट है। क्लियर है? ब्रैकेट के अंदर है एक पार्ट है, ब्रैकेट के बाहर दूसरा पार्ट है। कह रहा कि अल्कोहल को किस रीजेंट, मतलब कौन सा गिगनार्ड रिजेंट के द्वारा हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर एल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए यह एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O H है, यहाँ R है, C डबल बॉन्ड O है, R है। यह एल्डिहाइड है, यह कीटोन है, क्योंकि यह एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, दूसरे साइड से किससे जुड़ा है? एल्किल ग्रुप से। यह दोनों साइड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, बीच में कार्बोनियल ग्रुप है। इस ग्रुप को C डबल बॉन्ड O को कार्बोनियल ग्रुप बोलते हैं। पढ़े होंगे फ्रॉम द प्रिपरेशंस ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम द कार्बोनियल ग्रुप। तो यह अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो यह चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन जब इसका हम रिडक्शन कर दें तो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम ऑक्सीडेशन कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर इसका रिडक्शन चेंज कर दें तब क्या हो जाएगा? रिडक्शन कर देंगे तो चेंज हो जाएगा किस में? अल्कोहल में। ठीक है, तो ये अल्कोहल है और इसका करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड क्या होगा? इसका करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड क्या होगा? थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि आज इसके पहले आप पढ़े हैं। अगर ये अल्कोहल है तो इसका करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड हमारा क्या होगा? तो करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड हमारा होगा, देखो इसको हमने R को हटा दिया और यहाँ लिख दिया H, तो यह हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसका हम रिडक्शन कर दें बाय द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकिल, आयरन, जो भी समझ में आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट लेके, क्योंकि वही मोस्टली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है वही एक बेस्ट कैटालिस्ट का काम भी करता है। और कैटालिस्ट का मैकेनिज्म क्या है, समय आने पे बात होगी इस पर, अभी यहाँ पे समय नहीं आया है। प्लेटिनम के प्रेजेंस में डाई हाइड्रोजन अगर इसके साथ रिडक्शन कर रहा है तो क्या बन जाएगा? CH3OH, करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल गया। किस में आ गया है? करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। तो हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन किए हैं और यह क्या? CH2OH। तो इसका मतलब इसके कार्बन की वैलेंसी इस ग्रुप के साथ जुड़ी है, आइसोप्रोपाइल के साथ जुड़ी हुई है। तो हम इसका सूटेबल गिगनार्ड रिजेंट का अगर हम यूज कर दें, सूटेबल गिगनार्ड रिजेंट अगर यूज कर दें तभी भी अल्कोहल बन सकता है। तभी भी क्या बन सकता है? अल्कोहल बन सकता है। तो इसका सूटेबल गिगनार्ड रिजेंट होगा क्या? ध्यान दीजिएगा इसका कि यह कैसे बनेगा, इसका सूटेबल रिजेंट हम क्या सिलेक्शन करें। तो देखो इसका करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड हमको यह हो गया और इसको चेंज कर दो गिगनार्ड रिजेंट में, प्लस CH3 CH CH3 Mg Br कर लो। CH3 CH CH3 Mg Br, इसको हम सूटेबल गिगनार्ड रिजेंट में चेंज कर दिए और इसको इस पार्ट को जो ब्रैकेट में है इसको हमने एल्डिहाइड में चेंज कर दिया। अब तुम जान रहे हो कि कार्बोनियल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो दोनों के बिटवीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस बनेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
जब अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें पार्शियली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियली ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं HCH, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था टूट गया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, यहाँ हो गया MgBr और यहाँ पे CH, इधर CH3 पहले से जुड़ा है और यहाँ पे भी CH3 जुड़ गया। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि यह पोर्शन मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑक्सीजन के साथ जाएगा और बाकी इसकी वैलेंसी जो खाली हो जाएगी वह कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। क्लियर है। अब इसको हम एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर दें तो यह पोर्शन टूट जाएगा। क्या बनेगा, क्या देखो जैसे लिखा था वैसे लिख दो, कुछ करना ही नहीं इसमें। CH3 CH CH3, ठीक है, ये CH2 OH एंड प्लस MgOH एंड Br हो जाएगा। बनाना इसको क्या पढ़ेंगे, 1,2 मेथिल मेथ एथ प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल PROPAN 1 ऑल 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। मतलब यह हमारा गिगनॉट, यह हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और इस टर्म को हमने चेंज किया सूटेबल गिगनॉट रिजेंट में। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि किस में आया हुआ है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, एक साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन के साथ जोड़ रखा है यहाँ पे CH2OH को। तो पढ़ेंगे क्या इसको, साइक्लोहेक्साइल, कॉमन नेम है बेटा ये CYCLO, स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिए हैं, क्या करें, थोड़ा सा दिमाग भी हमारा जो है। साइक्लोहेक्साइल मेथिल मतलब मिथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल अल्कोहल। देखो इसको भी दो पार्ट में हटाओ, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट यह हो गया। ब्रैकेट में लिखा गया है वो एक पार्ट है, ब्रैकेट के बाद जो दूसरा पार्ट है। यह कहाँ से आया, फार्मेल्डिहाइड से आया। फार्मेल्डिहाइड का रिडक्शन कर देंगे तो हमको मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा और इसको चेंज कर दो ग्रिग्नार्ड रिजेंट में। तो लिखेंगे क्या, डायरेक्ट एक स्टेप में लिख रहा है, क्यों इसको जो है ग्रिग्नार्ड रिजेंट में चेंज कर रहा है। पहले जो है डायरेक्ट इसको लिखो, क्या इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे कि Br 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दें, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ाया था गिग्नार्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कैसे बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा MgBr, यह क्या हमारा साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया गिग्नार्ड रिजेंट। अब यहाँ पे देखते हैं इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, HC डबल बॉन्ड O करिस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलेगा एंड प्लस MgBr और इसके साथ हमारा साइक्लोहेक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, दोनों का रिएक्शन करा दें तो HCH यहाँ हो जाएगा OMg, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही मैग्नीशियम जाएगा। मैग्नीशियम के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया, उसके इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर लिया, यह वाला पोर्शन ले लिया है साइक्लोहेक्साइल। तब यहाँ पे जुटेगा साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। अब इसको जो है H प्लस चार्ज H2O के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें तो क्या यह साइक्लोहेक्साइल मेथिल अल्कोहल नहीं बन जाएगा, CH2OH एंड प्लस MgOH एंड Br हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा तैयार हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको सारे क्वेश्चन को तुम लोग जो है कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 11.5 है ये। पहला इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस चार्ज एंड H2O। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का रिएक्शन तुम्हें याद हो कि जब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा था तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का दूसरा पॉइंट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के में यह रिएक्शन इंक्लूड है। देखो कैसे रिएक्शन चल रहा है कि CH3 यह प्रोपीन है, प्रोप1इन है। प्रोप1इन को एसिड के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा वो, अल्कोहल बनाएगा। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे मैकेनिज्म काम कर रहा है। देखो इसमें कि CH3 मैकेनिज्म करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म तो पढ़े होगे तुम इसका, और नहीं पढ़े हो तो यहाँ बता दे रहे हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पर प्लस चार्ज, ठीक है, यह डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड यह इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक तुरंत अटैक कर देगा H प्लस चार्ज को। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो जाएगा CH3 CH कार्बोकैटायन एंड प्लस CH3, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब CH3 CH प्लस चार्ज CH3 एंड प्लस H2O, 2 लोन पेयर। H2O पे कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हैं। 1 लोन पेयर डोनेट किया इस कार्बोकैटायन पे। जब इस कार्बोकैटायन पे डोनेट करेगा तो मिलेगा क्या हमको, CH3 CHOH2 है ना, H2O है, O पर प्लस चार्ज एंड CH3, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना 1 लोन पेयर देकर किस कार्बन को जोड़ रखा है। ऑक्सीजन 1 लोन पेयर दिया है तब ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इसको बैलेंस करना, इसको हटा दो, ये टूट जाएगा। जब टूटेगा तो H प्लस चार्ज, यानी H प्लस चार्ज के फॉर्म में निकलेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गेन कर लेगा। क्यों गेन करेगा भाई, क्या जरूरत है उसको, तो ऑक्सीजन डिफिशियंट हो गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा प्रोटॉन के फॉर्म में। माइनस इसलिए लगाएं कि माइनस H प्लस चार्ज निकल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा CH3 CHOH एंड CH3, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिल गया हमको, 2 डिग्री अल्कोहल। या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म तैयार कर लेना, 2 नंबर में पूछता है। मतलब प्रोपेन टू ऑल, इसको क्या पढ़ेंगे हम, प्रोपेन टू ऑल पढ़ेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया है, यहाँ पे CH2 जोड़ दिया है, यहाँ पे C जोड़ दिया है, डबल बॉन्ड OCH3। अब इसका कह रहा है कि NaBH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो तुमको पहले ये बात ये समझना होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई हाइड्रोजन, सोडियम टेट्राबोरेट, यह रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम टेट्राबोरेट,
डाई हाइड्रोजन, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं, और भी रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं, जैसे आएगा समय बताएंगे। इसके अलावा एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, टोलन रिजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये सब क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट में डाई हाइड्रोजन, LiLH4, NaBH4 की बात कर रहे हैं, तो यह हमारा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 हमारा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यह एस्टर के कार्बोनियल ग्रुप को CH2 में चेंज नहीं कर सकता है बेटा। यह एस्टर के कार्बोनियल ग्रुप को यह चेंज नहीं करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर इसको चेंज कर देता तो OH बन जाता, लेकिन इसको चेंज ही नहीं कर पाएगा। यह करेगा किसको? कीटोन को चेंज कर सकता है, एल्डिहाइड को चेंज कर सकता है। एल्डिहाइड में कार्बोनियल ग्रुप है, कीटोन में कार्बोनियल ग्रुप है, उसको ये चेंज कर सकता है, लेकिन यह एस्टर के कार्बोनियल ग्रुप को चेंज नहीं करेगा। तो सीधा सा आंसर है, किसको चेंज करेगा? इसको। किस में चेंज करेगा? OH में चेंज कर देगा। तो लिखेंगे क्या? OH, यह हो जाएगा OH, और यह CH2, C डबल बॉन्ड जैसे का है वैसे ही छोड़ देंगे इसको, CH3। अब रह गई बात पढ़ने वाली बात, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? यह दिखा रहा मेथिल है, एस्टर काइंडिंग किससे होते हैं? OH से। तो यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, तो लिखेंगे मेथिल, मेथिल यह वाला मेथिल आ गया। 2 ऑक्सो, दूसरे पे ना 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मेथिल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, एथेनोएट। और एस्टर है तो एस्टर की क्या होती है? 8 से होती है, 8 से। तो मेथ 8 एथेन, एथेनोएट, एथेनोएट। अब इसका नेमिंग क्या होगा? इसी पे इसका भी नेमिंग कर दो। तो मेथिल मेथिल ही है, मेथिल 2 हाइड्रोक्सी, OH था पहले, ऑक्सीजन सिर्फ था तो ऑक्सो था, अब OH हो गया तो हाइड्रोक्सी हो गया। 2 हाइड्रोक्सी, कहाँ से 2 हाइड्रोक्सी? तो यहाँ 1 2 2 हाइड्रोक्सी, ब्रैकेट बंद कर दो, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ब्रैकेट बंद कर दो, एथेनोएट, ETHANOATE, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन एथेनोएट हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया कि CH3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना इसका, ये थर्ड पार्ट में आ गया। CH3 के बाद दिया है CH2, CH2 के बाद आ गया है CH3 CH2 CH3 CHO, यहाँ भी NaBH4 लगाया है, NaBH4 लगाया है, यहाँ भी क्या लगाया है? NaBH4। एल्डिहाइड आ गया, क्या आ गया? एल्डिहाइड आ गया। तो एल्डिहाइड को तो चेंज करेगा ये, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड के कार्बोनियल ग्रुप को चेंज कर सकता है, कीटोन के कार्बोनियल ग्रुप को चेंज कर सकता है, लेकिन एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनियल ग्रुप को चेंज नहीं करेगा। तो इस यहाँ पे CHO लगा हुआ, तो इसको चेंज कर दो, तो जाएगा CH3 CH2 CHOH CH2OH। क्या पढ़ेंगे इसको? सॉरी, यहाँ से OH नहीं है, CH3 है। पढ़ेंगे 2 मेथिल मेथ ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। ठीक है। इस टाइप से टोटल इंटरेस्ट क्वेश्चन हम 11.4 11.5 पे स्पेंड कर लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, दैट्स ऑल।